गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। भाई आज का टॉपिक है निफ्टी। अच्छे से समझेंगे निफ्टी के अंदर कैसा प्राइस एक्शन बनना है, साथ में देखेंगे डेटा कि भाई प्राइस एक्शन के साथ में ऑप्शन चेन का डेटा हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी की बात अलग से करूंगा और फिर बैंक निफ्टी की बात करूंगा। बहुत अच्छी तरीके से आपको प्राइस एक्शन वाइज और डेटा वाइज समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे मार्केट आगे बिहेव कर सकता है। फोकस यहाँ रखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। चैनल पर इसको इसी टाइप की लर्निंग सेशन आपको डेली मिलते हैं, ठीक है। कल मैंने आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट आरएसआई की स्ट्रेटेजी जो है शेयर की थी। आपने वो वीडियो नहीं देखा है, मस्ट वॉच है वो वीडियो, मस्ट वॉच। क्योंकि आरएसआई प्लस में प्राइस एक्शन बेस्ट जो कॉम्बिनेशन हो सकता था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। वो वीडियो जरूर 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 विजिट कर लेना, ठीक है। अभी आपने अगर विजिट नहीं किया हुआ, फोकस ध्यान रखना है। देखो भाई अब हो क्या रहा है, यहां पर ना एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है। देखो 30 मिनट के टाइम फ्रेम की बात करूं, अभी थोड़ा सा और बड़े टाइम फ्रेम पे बात करेंगे, पहले 30 मिनट में देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके दिखाऊं आपको, तो जैसे जो ट्रेंड लाइन, ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टेंस बना हुआ है बार बार, और ये रेजिस्टेंस यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है सर। ये हमने इसको कर देते हैं थोड़ा सा डार्क। तो अब देखो हो क्या रहा है, अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। यहाँ पे है ना जो हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड इशू बना हुआ है, देखो ये हमारा रजिस्टेंस है, यहाँ बार बार रजिस्टेंस मिला, इधर अगेन रजिस्टेंस मिला, यहाँ से फिर हमें रिजेक्शन मिला, यहाँ हमें अगेन रिजेक्शन मिला, ठीक है। यहाँ पे हमें बार बार रिजेक्शन मिल रहा है, ठीक है। मार्केट बार बार ट्राई कर रहा है इसको ब्रेक करने की, लेकिन हर बार क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। अब ये फेल हो क्यों रहा है, आप ये सोचने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। क्योंकि क्या है कि एक बार अगर जिसको बैठना है, ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे बोलूं इस चीज को, जब बड़े पैसे वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, उनको जब तक इसके अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, जब तक मार्केट एक बड़ा मूवमेंट नहीं दिखाएगा, ठीक है। चक्कर क्या होता है, प्राइस एक्शन तो बिल्कुल रेडी है, लेकिन ना अब क्या हो रहा है, एक चीज का वेट हो रहा है। जैसे बोलते हैं कि एक बार एक बड़ी ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है यहाँ से, तो एक बड़ा मूव हो सकता है। बड़ी ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होगा, जहां जैसे भी करके इसके अंदर एक अच्छे बड़े क्वांटिटी में, ठीक है, FIS बोल लो, प्रो बोल लो, DIS बोल लो, जिसकी भी जो जैसे बोलते हैं ना कि ऑपरेटर बोल लो, XYZ, जो आपको नाम देना है, जैसे ही इसके अंदर एंटर हो जाएंगे मार्केट एक बड़ा मूवमेंट दिखा सकता है, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं, यहां से एक बड़ा रिवर्सल हम देख सकते हैं। अब बात आती है सर रिवर्सल होगा तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा क्या, मार्केट सीधा ऑल टाइम हाई हिट कर देगा क्या? नहीं, हमें ऐसे नहीं सोचना, बिल्कुल भी ऐसे माइंडसेट नहीं लगाना कि मार्केट रिवर्सल करेगा तो ऑल टाइम हाई करेगा। नहीं, अभी हमें जितना हमें दिख रहा है, अभी जो मुझे दिख रहा है, मुझे यहां तक दिख रहा है कि जैसे ही इसका ब्रेकआउट आएगा, आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट कुछ इस रेंज तक आ सकती है, ठीक है सर। कौन से लेवल के? 24,000। उसके ऊपर मैं नहीं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट को मुझे जाना है, ठीक है। मैं एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहा हूं जो कि हमारे पास यहां तक जा सकता है, ठीक है। बस इतना सा एक एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं। जैसे ही ब्रेकआउट आएगा तब, अगर ब्रेकआउट नहीं आएगा आई विल नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। कल जैसे ही मार्केट इसके ऊपर क्लोज देगा, क्योंकि देखो यहां पे क्या हो गया, एक दीवार को तोड़ते तोड़ते क्या हो गया, बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना कि खतरनाक दीवार हो गई है, ठीक है। ये देखो इसका अब ये क्या है, ये खतरनाक दीवार है। सबसे पहले तो ये देखो, दूसरी चीज क्या है कि ये वेल नोन है। समझो बात को, वेल नोन मतलब क्या होता है सर? वेल नोन का मतलब होता है कि वहां पे हमें ट्रैप दिख सकता है। जैसे आज सुबह ये एक एरिया था, मैंने आपको क्या बोला था, दिस कैन बी योर ट्रैप। यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ था, ठीक है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ट्रैप क्या होता है। उसके ऊपर आप नीचे कहोगे तो मैं आपको इन डिटेल वीडियो भी दूंगा वीकेंड पे। देखो ट्रैप क्या होता है, जैसे कि ये यहाँ पे ऊपर बना हुआ है ना, यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ था, ठीक है, एक वेल नोन सपोर्ट था, ठीक है। ये एरिया जो है आपका एक वेल नोन सपोर्ट है। सपोज करो ये एरिया जो है आपका, इट्स अ वेल नोन सपोर्ट, सबको पता है ये सपोर्ट है, ठीक है, ये एरिया सपोर्ट है। अब क्या होगा, ये रेड कैंडल बनाई गई, जिससे क्या हुआ, पैनिक हुआ। पैनिक होने से क्या होगा, जिन लोगों ने भी, ठीक है, यहां पे बाई किया हुआ है, तो स्टॉप लॉस ऑब्वियसली इसके नीचे लगाया होगा। स्टॉप लॉस भाई इसमें क्या होगा, आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर करा दिए जाएंगे। इस रेड कैंडल से बनाया पैनिक, इसके बाद क्या हुआ, यहां पे ही क्या हुआ, आपका स्टॉप लॉस जो है ट्रिगर करा दिया, तुरंत आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर करा के नेक्स्ट कैंडल से ही मार्केट आपको घुमा दिया जाएगा। इसे बोलते हैं ट्रैप, जो वेल नोन सपोर्ट होता है, ठीक है। अब यहां पे देखो वेल नोन रेजिस्टेंस है ये, ठीक है, ये मैंने सुबह आपको बताया था। अभी यहां पे अगेन एक वेल नोन रेजिस्टेंस है, ये एक वेल नोन रेजिस्टेंस है। 5 बार हम यहां से रिजेक्ट हुए, ठीक है, इट्स 5th टाइम। अब क्या होगा, ये ब्रेक करेगा ना, तो एकदम से ब्रेक नहीं करेगा। यहां पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाएगा, सबको लगेगा ब्रेकआउट आ गया, एवरीवन एंटर कर जाएंगे, बाद में एक रेड कैंडल, ठीक है। ऐसे करके रेड कैंडल, मतलब इतना बड़ा तो नहीं, ऐसे करके एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई, फिर तुरंत अपनों को रेड कैंडल दिखा दी। उससे क्या होगा, एक बार को हम सबके फिर यहां पे एक बार को एंटर हुए, यहां पे आगे एंटर करके ये आपका एक हैमर पैटर्न बना। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन बता रहा हूं भाई, इन चीजों को कोई नहीं बताएगा, ये पेड वैल्यू वाली चीजें हैं, पेड, सीरियसली पेड,
ठीक है। इनको अगर मैं मतलब आपको कैसे समझाऊं, ठीक है, वही वाली बात है ना, जब तक इसी वीडियोस की अगर मैं चार्जेस लगा दूं ना, डेली के 100 रुपए देने पड़ेंगे आपको देखने के लिए, ठीक है, या 100 रुपए तो शायद मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, 20 रुपए भी देखने के आपको देने पड़ेंगे डेली के, तब भी क्या है, आप लोग उसकी वैल्यू करोगे। लेकिन जब आपको ये सब चीजें फ्री में मिलती है ना, तो कोई इसको शेयर भी नहीं करता। अब मैं इसको अगर बोलूंगा ना 20 रुपए लेके तुमसे कहूंगा ना शेयर मत करना, तो सबके सब शेयर करेंगे, क्योंकि भाई सबको पता है 20 रुपए की वैल्यू है ना, सबको शेयर कर देता हूं, ठीक है। और कुछ लोग तो इसको ही अपना वो बना लेंगे कि हाँ यार किसी और से पैसे लेके खुद अपना वीडियो देखिए और आगे उसको भी शेयर कर दिया। तो भाई तुम लोग है ना चीजों की वैल्यू समझना, वैल्यू करा करो, ठीक है। चक्कर क्या है, जैसे यहाँ पे ये एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, सपोज करो एक बड़ी ग्रीन कैंडल है, इसको ग्रीन बना देता हूं, चलो ये एक बड़ी ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ये आपकी एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई, ठीक है, एक ब्रेकआउट हो गया है ना, ये बड़ी ग्रीन कैंडल बनी। बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद सबको क्या लगा, इस वेल नोन रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद ये रेड कैंडल बनेगी। ये रेड कैंडल क्या करेगी, वापस से ये दिखाएगी कि भाई ये जो ब्रेकआउट हुआ है फेक ब्रेकआउट हुआ है, यहां पर सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएंगे, इस लो पे क्या हो जाएगा, सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएंगे, ठीक है। और फिर क्या होगा, इस लो पर जब सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे, ठीक है, तुरंत यहां पे बैठेंगे बड़े पैसे वाले लोग, वहां से बड़ा मूव आएगा। एकदम से तुम सोचो कि भाई यहां पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाएगा, उसके बाद भागता चला जाएगा, होता ये भी है, लेकिन इसके चांसेस 40% होते हैं होने के, और इसके चलने के चांसेस 70% होते हैं, ठीक है। 100% तो भाई कोई नहीं होता, लेकिन इस कॉन्सेप्ट से चलने के चांसेस जो भी होते हैं स्टॉक के 70% तक होते हैं। लिख लो, समझ लो, जो लोग समझेंगे अच्छी बात है, जो लोग इसको लग रहा है कि यार ये तो बहुत मतलब जैसे बोलते हैं समझ में नहीं आ रहा, तो भाई मैं तुम्हें दोबारा समझाऊंगा, दूसरे तरीके से समझाऊंगा, दूसरा एग्जांपल से समझाऊंगा। मार्केट के अंदर ये प्राइस सेक्शन जो है कल आपको बनता हुआ नजर आ सकता है, तो नजर जरूर उस पर बना के रखना, ठीक है। ये मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसको और तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। दिस कैन बी फॉर्मेशन, कोई बड़ी बात नहीं। सपोर्ट कहां मिल सकता है, सपोर्ट भाई ये एरिया है, ये एरिया आपका सपोर्ट है, सिंपल। आज का जो लो है ना, वो अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा इस वीक के लिए, जो ये वाला वीक है, आने वाला अपकमिंग वीक है, मतलब जो चल रहा है इस समय पे, आज मंडे था और इसका ये फ्राइडे तक का जो वीक है, इसमें ये सपोर्ट का एरिया रहेगा। हम यहां से ऊपर की साइड जा सकते हैं, एक ब्रेकआउट के बाद एक बड़ा मूव मैं एक्सपेक्ट करूंगा, जो कि हम यहां तक 24,000 तक देख सकते हैं, ठीक है। कौन सा एरिया सपोर्ट की तरह रहेगा, ये एरिया 23,300 के आसपास का एरिया है, 23,400 मान लो, ठीक है। ये एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जहां से मार्केट जो है बाउंस बैक कर सकता है। सपोर्ट तो बेसिकली ये है, लेकिन ट्रैप की वजह से, ये रेड कैंडल ट्रैप की वजह से ये थोड़ा नीचे की साइड शिफ्ट हुआ, लेकिन हम आज का लो जो है ये एक सपोर्ट मानते हुए हम प्रोसेस करेंगे, ठीक है। आई होप ये सेशन समझ में आ रहा है। अब आते हैं, थोड़ा सा टाइम फ्रेम बड़ा करता हूं, तो मैं कुछ पिक्चर समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। ये जो है पिक्चर आपके साथ मैंने इस वीकेंड पर भी बात की थी, ठीक है, लेकिन मुझे इसको दोबारा आपको मतलब दिखाना पड़ेगा, बिकॉज क्या है कि ये जरूरी है। इसको अगर मैं दिखाऊंगा नहीं ना, तो कहीं ना कहीं आप बार बार इसको हल्के में लोगे। ये जो एरिया है ना, ये वाला, यहां से ये मैंने आपके साथ शेयर किया था, ये, ठीक है सर, ये आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये आपका सपोर्ट है, ठीक है। यहां पे आपका रजिस्टेंस है, ठीक है, दिस इज योर रजिस्टेंस, ये रहा। तो अब हम चल किस में रहे, इस चैनल पे चल रहे हैं, ठीक है, इस चैनल के अंदर हम आ चुके हैं। तो हमारे पास जो डिस्टेंस है ना, वो ज्यादा बची नहीं है। मैंने आपको बोला था हम लोग क्या है, इसको हम छू सकते हैं, ये एक बड़ी रेड कैंडल बन सकती है, इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये डिस्टेंस तो डेफिनेटली हमारे पास है, लेकिन एक बार को अब यहां सोचो कि यार अगर उसने यहां से रिवर्सल करना है, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा इधर से ही रिवर्सल कर जाए इस एरिया से, ये भी एक सपोर्ट जो है, ये एरिया जो है ये सपोर्ट का एरिया है। तो भाई देखो मोटा मोटा जो है ना, घूमना इसने इसी के आसपास से है, ठीक है। अगर इसका ब्रेकआउट, इस चैनल का ब्रेकआउट नहीं करना, तो अगर मान के चलो वो यहां से घूमता है, तो क्या होगा, जिसको यहां बैठना था या इस जगह पे बैठना था, तो उससे बहुत बड़ा जो है लगभग मैं आपको 10% का मूव जो है मिस हो सकता है। ये 10% का मूव जो है ना मिस हो सकता है, समझो बात को। 10% का मूव जो है वो मिस कर देगा अगर उसको इसका वेट करता रहा तो मैं क्या बोलूंगा, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, मैं अपना जो अगर मुझे इस लो को पकड़ना है, तो मैं अपना 40% जो है इन्वेस्टमेंट यहां कर दूंगा इस एरिया पे। कौन से एरिया पे, ये वाले एरिया पे। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि देखो हो सकता है हम यहीं से घूम जाए, बिकॉज ये भी तो एक सपोर्ट है, रजिस्टेंस बोल लो, सपोर्ट बोलो, जो भी एरिया बोल लो, ये एरिया भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहां से हम घूम सकते हैं। नो डाउट मैं ये नहीं कह रहा कि यार हम यहां नहीं जा सकते, मैं ये नहीं कह रहा कि हम यहां नहीं जा सकते, डेफिनेटली हम तोड़ के इसको जा सकते हैं, बिकॉज रियल सपोर्ट तो यही है, ठीक है, यहां से घूमे डेफिनेटली हम जा सकते हैं। लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा क्या है, ये जो है ना 4% का डाउन मूव है, ठीक है, 4% का डाउन मूव है। तो अब एक बात को सोच के देखो, ये 4% के चक्कर में
इस 4% के डाउन मूव के डर के चक्कर में, ठीक है, ये डरी तो है मुझे, इस डर के चक्कर में अगर मैं अपना 50% पैसा यहां इन्वेस्ट नहीं करूंगा, और मान के चलो 50% ही कह रहा हूं, ज्यादा नहीं कह रहा, ठीक है, जो भी मुझे इन्वेस्ट करना है उसका XYZ, मैं अपनी बात कर रहा हूं, बाकी तुम जो डिसीजन लो तुम लेना, तुम्हारा कॉल है, मेरा कोई कॉल नहीं है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं। मैं यहां पे सोचूंगा बिकॉज क्या, अगर इसने सीधा 10% का मूव यहां से दे दिया तो इस डर से मैं 10% जो है मेरा मिस हो जाएगा। रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो समझने की कोशिश करो। अगर मान के चलो यहां पे आया भी, देखो 50% में यहां पे इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, बाकी का 30% में इधर इन्वेस्ट करूंगा ये वाले एरिया पे, जब ये रेड कैंडल बना के कंप्लीट कर दे, मतलब मैं 80% तक इन्वेस्टेड हो जाऊंगा जब यहां तक, ठीक है। 20% में हमेशा मतलब मैं कोशिश करता हूं अपने पास में रखूं, जब रिवर्सल आ चुका होगा उसके बाद मैं इन्वेस्ट करता हूं, ठीक है। तो यहां पे 30% जो रिमेनिंग है वो मैं यहां इन्वेस्ट करूंगा। अब मान के चलो मैं सोचूं कि यार मैं नहीं यहां पे ही इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है, या अभी जब इस एरिया पे इन्वेस्ट नहीं करूं, तो अगर मार्केट यहां से ऊपर चला गया तो मेरे से बहुत बड़ा रैली 10% की रैली मिस हो जाएगी, ठीक है, सबसे पहले तो। अब मान के चलो मार्केट यहां नीचे आता भी है, ठीक है, रेड कैंडल बना के, भाई तुम 30% तो फिर भी अपना पैसा रखना ही है यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए, तो ज़्यादा बड़ा डिफरेंस आएगा नहीं। देखा जाए तो मेरे पास ये 1:2.5 की ट्रेड बन जाएगी, ठीक है, कि मुझे रिस्क कितना है और प्रॉफिट कितना है। रिस्क कितना है, सिर्फ 4% का, ठीक है, 4% के आसपास का रिस्क है, और मुझे प्रॉफिट कितना हो सकता है, लगभग 10% के आसपास का, ठीक है। तो ये मेरा कुछ रिस्क प्रोफाइल नजर आ रही है 1:2.5 के आसपास की। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा गौर करके समझनी पड़ेगी, तभी जाके ये चीजें समझ में आती है, ठीक है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ रिवर्सल, ठीक है, ये इसने हैमर कैंडल जैसा कुछ बनाया है। दूसरी चीज क्या है, आप ये भी देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कैंडल्स हैं यार, इसमें से एक छोटी सी रेड है, ठीक है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि यार ये वाली कैंडल भी रेड ही बने, ठीक है। थोड़ा बहुत तो रिवर्सल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद वापस से नीचे मूवमेंट आ जाए, मैं उसकी मना नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि हम इसको तोड़ के ऊपर जा रहे हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग अ रिवर्सल, स्मॉल रिवर्सल हो सकता है, हम यहां से वापस रिजेक्ट होकर इसको तोड़ें, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। मैं इसमें मैं जैसे बोलते हैं ना कि अब मैं इसके अंदर मैं ज्यादा कन्विंस हूंगा इसकी वजह से कि भाई यहां से ये रेड कैंडल बना दे, क्योंकि यार ये एक रबड़ बैंड वाला सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। एक बार मैं ऑप्शन चेन का डेटा भी दिखाने की कोशिश करता हूं आपको। ऑप्शन चेन का डेटा मुझे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, तो आज ही सर यहां पर देखो इस एरिया पे 2 लाख का ओवाई खड़ा हुआ है, तो ये थोड़ा सा खतरनाक चीज है। ये 23,500 को 2 लाख का ओवाई खड़े हो जाना, ये थोड़ा सा चिंताजनक है, ठीक है। तो ये मुझे एक चीज बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई 2 लाख का ओवाई खड़ा हो रहा है, ठीक है, किसके लिए, सिर्फ मतलब बोलते हैं ना अभी फ्राइडे हुआ है, सॉरी मंडे हुआ है, ठीक है, तो अभी इसमें 3 दिन है, और इसमें 2 लाख का ओवाई एक ही दिन में खड़े होने का मतलब ये है कि ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनने वाला है। तो अगर तोड़ने में प्रॉब्लम आएगी ना तो इस ओवाई की वजह से आएगी, पहली चीज तो बिल्कुल क्लियर समझ लो, तोड़ने में प्रॉब्लम आएगी तो ओवाई की वजह से आएगी। लेकिन एक चीज समझना, 2 लाख का ओवाई खड़ा हुआ है, 90 रुपए के आसपास का इन्होंने सेलिंग करा है, ठीक है, मतलब कि अगर इसके अंदर ये किसी भी केस में, ठीक है, 90 × 2 कर दूंगा मैं तो 180 होता है। सर 180 क्यों किया, एक बार को समझाने की कोशिश करता हूँ। 180 इसलिए किया कि भाई इस 0.5 का डेल्टा चल रहा है इस समय पे, 23,500 पे एटीएम है, एटीएम का डेल्टा कितना होता है 0.5 का। भाई अब क्या है, तुमने एटीएम ही शॉर्ट कर रखा है, खतरनाक वाला। 2 लाख इससे ज्यादा तो है नहीं, कहीं देख लो, है ना, नहीं है ना, 2 लाख का हुआ है यहाँ पे। अब एक बात सोच के देखो, अगर 180 पॉइंट का मूवमेंट आ गया, यानी कि अगर 90 रुपए आपने सील करें तो आपका मैक्सिमम स्टॉप लॉस कहाँ पे है, 180 में। ज्यादातर लोगों का 80% लोगों का स्टॉप लॉस क्या होता है, 90 रुपए सील करें तो 90 रुपए और लगा लो, 180 रुपए पे स्टॉप लॉस है। अगर 180 मतलब 90 पॉइंट अगर इसको मूव देना है, ठीक है, तो अगर हमारा ये जो इस समय पे चल रहा है निफ्टी 23,400 के आसपास चल रहा है, देख लेते हैं कितना चलता है, 23,460 के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो अगर किसी भी टाइम ये 23,620 से ऊपर चला गया, ठीक है सर, तो इन सबका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। इसकी वजह से मार्केट के अंदर एक बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको शॉर्ट कवरिंग बोलेंगे। शॉर्ट कवरिंग तब होगी जब मार्केट अगर इसको 1 मिनट के लिए भी टिक जाए ना, इसके ऊपर, इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट कैसी भी करके टिक जाए 1 मिनट के लिए ऊपर, तो वहां पे एक आपको शॉर्ट कवरिंग का सहारा नजर आता हुआ दिखेगा और मार्केट एक बड़ा मूव दिखा सकता है उसके बाद, ठीक है। क्योंकि ये ओआई मुझे कुछ यही संकेत दे रहा है, ठीक है। या तो हम टूटेगा ही नहीं, ठीक है, या तो ये टूटेगा ही नहीं, सिंपल है भाई, ओआई तगड़ा है, टूटेगा ही नहीं। ये वीक के लिए 23,500 खतरनाक रेजिस्टेंस, सिंपल। सपोर्ट कहां पे, सपोर्ट एरिया भाई मुझे दिख रहा है जो 1,96,000 यहां पे है, तो सपोर्ट यहां पे दिख रहा है सर 23,000 पे, सीधा ये रहा, क्योंकि यहाँ पे 2,60,000 का हुआ ही है, 1,21,000 यहाँ हुआ है, तो सीधा सीधा हमारी ये रेंज रह सकती है, सिंपल। अगर ये रेंज रहती है कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम नीचे की साइड जा रहे हैं।
अगर एक बार को ब्रेकआउट दिख गया, जैसे प्राइस एक्शन में भी दिख रहा है, ठीक है, ये प्राइस एक्शन में भी दिख रहा है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर, अगर ब्रेकआउट दिख गया यहां पर, ठीक है, बड़ी रेड कैंडल के, बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद अगर ब्रेकआउट आएगा तो भाई एक शार्प मूव आएगा, ये बात मुझे साफ नजर आ रही है। इस बात को मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। ट्रेड करो अपने रिस्क मैनेजमेंट पे करना, 10 में से 9 लोग लॉस करते हैं, लेकिन ना मुझे जो दिख रहा है वो मैं आपके साथ एनालिसिस करके आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर भी पिक्चर सेम सी है, कोई ऐसी मतलब जैसे बोलते हैं डिफरेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अब आपको हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी दिख जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी मैं आपके सामने बना के दिखा देता हूँ। दिस कैन बी योर हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस। कलर चेंज कर देता हूँ जिससे क्या है कि आपको दिखने में दिक्कत ना हो, ठीक है। ये और हम इसको बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट आएगा तो एक बड़ा मूव हम इसके अंदर भी एक्सपेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। ये मूव आएगा तो बड़ा मूव मैं एक्सपेक्ट कर पाऊंगा, यहां तक कुछ हो सकता है 51,500 तक, ठीक है, 51,500 तक ये हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सपोर्ट अगर दिखेगा तो ये एरिया आज का जो लो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया रह सकता है, ठीक है। आज की वीडियो इतनी ही रखते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो उतना कुछ सेंस नहीं है। वीडियो में कोई भी आपको लगे कि हाँ ये कमी है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन जरूर बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।